नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बोम कैलोरीमीटर काम कैसे करता है। आइए सबसे पहले इसके सारे पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं आप, वो है स्टील कैलोरीमीटर। इसी के अंदर हमारे सारे उपकरण और सामग्री डली होती है। उसके बाद इसके अंदर होता है हमारा कॉपर कैलोरीमीटर। इसका काम यह है कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है हमारे कंबशन में, उसको रोक के रखना। ठीक, इसके बाद इसके अंदर दिखता है आपको बूम कैलोरीमीटर। बूम कैलोरीमीटर वो जगह है जहां पे हम अपना फ्यूल डालते हैं जिसकी मात्रा हमें पता होती है। इसके बाद इन सभी हम ऑपरेटर्स को एक टाइट लिड से बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारी मैग्नीशियम की वायर जाती हैं जो एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी होती हैं। इसका काम ये होता है, जो हमारा फ्यूल होता है उसको जलाना। इसके बाद हमारे एक ऑक्सीजन वाल्व डाली जाती है जिसका काम होता है हमारे फ्यूल को जितनी हवा की जरूरत है उतना दे सके। नॉर्मली ये 20 से 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है, ताकि हमारे फ्यूल को जलने में कोई भी किसी तरह की भी दिक्कत ना हो। उसके बाद इसमें हमारा होता है स्टेरर, जिसका काम होता है कि हमारे पानी को, जो पानी में जितनी भी हीट अब्जॉर्ब की है उसको हर तरफ बराबरी से फैला देना। अंत में आती है एयर, जो कि स्टेनलेस स्टील और उसके बीच होती है। अब आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोम कैलोरीमीटर के अंदर एक मात्रा में अपना फ्यूल डालते हैं जिसकी मात्रा हमें पता होती है। उसके बाद इसको हमारी बैटरी के द्वारा जलाया जाता है, जिसके कारण हमारा बोम कैलोरीमीटर गर्म हो जाता है। अब जितनी भी इससे गर्मी उत्पन्न होती है वो सारी हमारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। उसके बाद स्टीरर गोल गोल घूमता है ताकि जितनी भी हीट पानी में जमा हुई है उसको हर तरफ बराबरी में फैला दे। जितनी भी हीट उत्पन्न हुई है उसको हम नाप लेते हैं अपने स्पेशल थर्मोमीटर, जिसका नाम है बैक थर्मोमीटर, बैकमैन थर्मोमीटर। ठीक है। उससे हमें पता चल जाता है कि कितना गर्मी उत्पन्न हुई है। इसके बाद हम इन सभी रीडिंग्स को लेके इनकी कैलकुलेशन करते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने इसके अंदर जो मास डाला है अपने फ्यूल का, उसका उसको हम दे रहे हैं एक्स। ठीक है। उस जितनी मात्रा का फ्यूल हमने इसके अंदर डाला है वो एक्स ग्राम है। ठीक है। उसके बाद हमने अपने कैलोरीमीटर में जितना पानी डाला है उसका वजन है डब्ल्यू। उसके बाद हमने जितना इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ पानी है, ठीक है, एक स्मॉल डब्ल्यू है, वो बेसिकली उतना है जितना हमारा कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, बल्ब उन सबके ग्राम का एक वो डाल रखा है पानी। उसके बाद T1 है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पानी का, मतलब कि पानी का शुरू का टेम्परेचर जब उसके अंदर कोई भी किसी तरह की कंबस्शन नहीं हुई, हमने फ्यूल को जलाया नहीं है। T2 वो टेम्परेचर है जब हमने फ्यूल को जला दिया। हम ये सारा रिकॉर्ड करते हैं अब हम अपने स्पेशल थर्मोमीटर से। उसके बाद एल जो है कैलोरीफिक वैल्यू को नाम दे रखा है हमने, कि जो हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी हमारे फ्यूल की जो मात्रा है मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू। अब पानी पानी क्या करेगा, पानी जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी हमारे फ्यूल से उसको ऑब्जॉर्व करेगा। तो कितना पानी टोटल ऑब्जॉर्व करेगा, एक तो जो हमने पानी डाला है कैलोरीमीटर में वो, प्लस जो एरिया पानी ने कवर किया है कैलोरीमीटर ने, थर्मोमीटर ने और बम ने, वो। और उसके बाद हम माइनस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम टेम्परेचर डिफरेंस को, कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमने सिंपल एक इक्वेशन लगाई है कि हमें पता होता है Q इक्वल टू क्या होता है, mCp/dt। इसका मतलब ये होता है कि कितनी हीट आई है। तो एक्सएल यहाँ पे है हमारी हीट कितनी आई है, और ये जो W प्लस डब्ल्यू लिखा है ये बेसिकली मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आगे सारा, और डेल्टा टी जो T2 माइनस T1। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट इसने अब्जॉर्ब की है। अब सिंपली यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारी एल कैलोरीफिक वैल्यू आ गई है। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, आप नीचे हमारे ब्लॉग का लिंक दे रखा है, आप वहां पे पढ़े पूरे ढंग से डिस्क्रिप्शन के साथ। और कुछ भी समझना है कमेंट मार देना मेरे ब्लॉग पे, मैं ब्लॉग को एडिट कर दूंगा ताकि आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। अब देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है जो बोम कैलोरीमीटर का, वो है
कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, घटिया क्वालिटी का है। मान लीजिए आपके पास कोयला आया, आप उसको देखना चाहते हो कि भैया जी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कहीं इसके अंदर नमी तो नहीं है। अगर नमी होगी तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा मुनाफा होगा, आप उतनी ज्यादा उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि आपके फ्यूल को जलने के लिए कितनी हवा की मात्रा चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोयला आया, अब आपको पता नहीं है कि भैया जी मौसम के हिसाब से उसके अंदर पानी है क्या है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि अगर मान लो कि उसके अंदर नमी है, तो आपको कितनी मात्रा में हवा चाहिए, आपको कितना क्या चाहिए। ठीक है, आप ये पता कर सकते हैं। प्लस आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका जो फ्यूल है कितनी गर्मी निकालेगा, तो आपको कितना मतलब उस मात्रा का फ्यूल यूज करना चाहिए टू अटेन कुछ मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ गर्मी अचीव करने के लिए। और सबसे लास्ट में आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने सप्लायर से कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपके पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भैया जी मेरे पास फ्यूल है, इसकी वैल्यू है 42,000 कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन आपने टेस्ट किया, वेरीफाई कर लिया कि नहीं भाई मैंने झूठ कहा है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बंदा जो जिससे आप खरीद रहे हैं कि वो कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आप ये भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस ब्लॉग के बारे में, बॉम्ब कैलकुलेटर मीटर के बारे में और पढ़ने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए ब्लॉग लिंक पे जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।